नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि उनके द्वारा गांव माता की रक्षा हेतु एक पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने हेतु व गौहत्या मुक्त भारत बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1966 में की गई थी। इस गौ रक्षा आंदोलन में हजारों गौ भक्तों का बलिदान भी हुआ था। यह आंदोलन 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक होना निश्चित हुआ है, जो भारत के समस्त 37 प्रदेशों की राजधानियों तक जाएगी तथा वहां एक गौ ध्वज की स्थापना भी की जाएगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए, इस भारत भूमि, पवित्र भारत भूमि से गौ हत्या का कलंक मिटाने के लिए जो हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़े आंदोलन किए इस देश में, इसमें मुख्य रूप से धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने बड़ा आंदोलन किया और करके गौ माता के इस आंदोलन को एक बृहद स्वरूप अपने समय में दिया। उस आंदोलन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, जिसमें पूरे हमारे इस भारत देश के जितने भी सनातनी हैं सबका सहयोग है। प्रमुख रूप से जो 4 शंकराचार्य पीठ है, उनके आचार्य स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे हैं। चारों आचार्यों में से एक ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री स्वयं इस यात्रा को कर रहे हैं। समस्त संप्रदाय, समस्त मत मतांतर जितने भी हैं, सभी का इसमें पूर्ण रूप से सहयोग है और हम सब की एकमात्र इच्छा ये है कि गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। आगामी शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता जो है वो विश्व की माता है। वेदों ने, शास्त्रों ने स्थान स्थान पर इस बात को बार बार दोहराया है। ऐसे वेद और शास्त्र को मानने वाले इस भारत भूमि पर निरंतर गौ हत्या होती जा रही है। एक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिदिन लगभग 80,000 गाय काटी जाती है इस देश में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये राम और कृष्ण की भूमि है, जो गौ माता के संरक्षण के लिए जिन्होंने अवतार धारण किया। ऐसे राम और कृष्ण की भूमि पर गाय की हत्या हो, इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता है। गौ हत्या का कलंक भारत भूमि के भारत के माता के मस्तक से समाप्त हो, इसके लिए पूर्व में भी हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। विशेष करके पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने, पूरी पीठ के पूर्वाचार्य जी महाराज ने, हमारे ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज ने, बहुत देश के अनेकों संतों ने गौ हत्या बंदी के लिए आंदोलन किए हैं। उन्हीं आंदोलन को एक नया स्वरूप, एक नया तेवर देने के लिए ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आगामी दिनों में गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य शंकराचार्य जी की यात्रा 22 सितंबर से शुरू होकर के 26 अक्टूबर तक जाएगी, जिसमें वो 33 दिन में 33 प्रदेश के, हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के गौ ध्वज स्थापित करेंगे। उस प्रदेश के गौ भक्तों को संबोधित करेंगे, पत्रकार वार्ता के माध्यम से जन जन तक अपने संदेश को भेजेंगे और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, राष्ट्र माता घोषित किया जाए और इस भारत देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त किया जाए। होती तो गौ हत्या, अब हमने बताया अभी आपको कि लगभग 80,000 गौवंश रोज काटे जा रहे हैं इस देश में। तो हम लोग तो सरकार से सहयोगात्मक रुखी की अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारा सहयोग करेगी। हम इस भावना के साथ चलते हैं और हमें विश्वास है कि सरकार हमारा सहयोग करेगी। गौ हत्या बंद होगी इस देश से और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। सरकार ही परमिशन देती है जानवर काटने की। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठाए। सरकार जब नीति कानून, ऐसा है ना कि हमारे यहाँ कहा गया महाजनों ये न गतः पंथाः, जब समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज का अधिकारी वर्ग, सरकार स्वयं जब एक नीति निर्धारण स्पष्ट कर देगी गौ माता को लेकर के कि गाय का ये सम्मान है हमारे देश में, तो जब सरकार ही ये व्यवहार करना शुरू करेगी तो सज्जन सामान्य इसका व्यवहार शुरू कर देगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गाय को लेकर के एक स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। अभी तो पशु की सूची में गौ माता को रखा गया है और अलग अलग राज्य के अलग अलग कानून है। एक राज्य में तो आपने बंद कर दिया कि हम गाय नहीं करते देंगे, लेकिन दूसरे राज्य में वो कानून नहीं है। जैसे एक कमरे में आप गाय नहीं काटेंगे, साहब इस कमरे में नहीं काटते, बगल वाले कमरे में ले जाके काट लो। तो गाय माता के लिए पूरे देश में एक कानून होना चाहिए और वो ये कानून है कि गाय जो है अवध्या है, गाय का वध नहीं किया जा सकता है। चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे इस देश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ हो मंगल पांडे जी के समय, चाहे जो भी आंदोलन बड़े आप देख लें, सब में गौ माता के लिए ही समर्पण की बात दिखाई गई है। गाय से बढ़कर के इस देश में कुछ भी नहीं है, इसलिए गौ का संरक्षण आवश्यक है।
ऐसा है कि सनातन संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं वो इस तरह के स्वार्थी विचार नहीं रखते हैं कि जब तक हमारा स्वार्थ पूरा हुआ तब तक तो हमने पाला, उसके बाद हमने छोड़ दिया। हम किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गौ माता के साथ तो करने का सवाल ही नहीं है। जो भी गौ माता की सेवा करे उसका संरक्षण करना उसका दायित्व है। ऊचड़ खाने में यदि कोई दे रहा है तो निश्चित रूप से उसको नहीं देना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। देखिए, गौ माता कहते हैं कि जब वृद्ध हो गई, जब दूध नहीं दे सकती, जब बच्चा नहीं दे सकती, तब क्या देगी? लोग पूछते हैं क्यों रखे हम अपने पास, हम इसको ऊचड़ खाने में दे देते हैं। तो उनका विचार हो सकता है कुछ, हम सनातनियों का विचार ये है कि गौ माता के रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, गौ माता रोम रोम से आशीर्वाद देती है। इसीलिए गौ माता को किसी भी, अब जैसे हमारी माँ बूढ़ी हो गई, अब हम वो किसी काम की नहीं है हमारे लिए, तो क्या उसको डिस्पोजल करने के लिए हम कसाई को दे देंगे कि तुम इसको काट करके अलग कर दो? जैसे हम अपनी माँ के लिए विचार नहीं कर सकते हैं, वैसे ही गौ माता हमारी माता है, उसके लिए विचार आवश्यकता होगी। वहां शंकराचार्य मठ स्वयं आगे आएगा, संरक्षण करेगा, समाज के लोगों का सहयोग लेगा, लेकर के उसका करेगा। देखिए, जब सरकार के स्तर पर एक नीति निर्धारण आप कर लेंगे तो समाज के स्तर पर धीरे 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 वो सब निश्चित रूप से उसका क्रियान्वयन होना सरल और सहज हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि सरकार के स्तर पर बलि शब्द का क्या अर्थ है ये आपको समझना पड़ेगा। शास्त्र में जो है बलि शब्द के कई अर्थ हैं। बलि शब्द का एक अर्थ जब हम सूंघ लेते हैं उसको भी बलि कहा जाता है शब्द शास्त्र की भाषा में। जहां तक पशु हिंसा या जीव हिंसा की बात है तो हम सनातन धर्मी इस तरह की किसी हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, जहाँ की जो परंपरा है उस परंपरा के विषय में, वहाँ के क्या नियम है उस विषय में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हम लोग किसी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। सब ये पदयात्रा नहीं है, भारत यात्रा है। आगे क्या होगा? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति, देखिए जो उत्तम पुरुष होता है वो कोई बात शुरू करने के पहले पूरा विचार करता है, और विचार करने के बाद जब वो आरंभ करता है तो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलता रहता है। तो हम लोग निश्चित रूप से समाज के शंकराचार्य जी के अनुगमन करने वाले लोग हैं। शंकराचार्य जी महाराज स्वयं है, उन्होंने यदि किसी बात को उठाई है तो जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे हम निश्चित रूप से प्रयास करते रहेंगे। अभी हमारी भारत भ्रमण, ये भारत मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।